सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, गुरु की ताकत। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है गुरु की ताकत। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गुरु की ताकत क्या है, क्या होती है गुरु की ताकत? यह प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं, आत्मा की एक पुकार है। जीवन में जब हम भटकते हैं, दुखों से टूटते हैं और सत्य को समझने में असमर्थ होते हैं, तब एक गुरु ही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सत्संगत जी, गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वह दृष्टि देता है। वह केवल किताबें नहीं पढ़ाता, जीवन की सच्चाई सिखाता है। गुरु के शब्द में ब्रह्म का तेज होता है जो शिष्य के भीतर के भ्रमों को नष्ट कर देता है। सत्संगत जी, तो आइए सत्संगत जी, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही जीवन रूपांतरण की यात्रा पर, जहां एक युवक अहंकार, पीड़ा और मोह में फंसा हुआ था और कैसे एक सच्चे गुरु की कृपा से जीवन का अर्थ जाना। यह कहानी है किसान की और उसके गुरु की। सत्संगत जी, किसान एक पढ़ा लिखा, समझदार लेकिन अत्यधिक अहंकारी युवक था। वह कहता था, गुरु क्या है गुरु, मैं खुद अपना गुरु हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उसके पास पैसा था, प्रसिद्धि थी, लेकिन आत्मिक शांति नहीं थी। उसकी माँ एक परम श्रद्धालु महिला थी और हमेशा कहती थी कि बेटा, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। किसान हंसते था और कहता, माँ ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। एक दिन किसान की जिंदगी में बड़ा झटका लगा। व्यापार में भारी नुकसान, रिश्ते टूटने लगे और शरीर में रोग भी लग गए। जो दोस्त और संबंधी उसके चारों ओर मंडराते थे, अब उससे दूर होने लगे। सत्संगत जी, अब वह विशाल बंगले में अकेला पड़ा रहता था, तन से भी मन से भी। सत्संगत जी, माँ वृद्ध थी, गंभीर रूप से बीमार थी। उन्होंने अंतिम बार ईशान से कहा, अगर मुझ में प्रेम है, अगर मुझसे प्रेम है तो एक बार मेरे गुरु के पास चलो, बस एक बार। ईशान माँ की बातों को टाल न सका। उसने सोचा, चलो माँ की खुशी के लिए एक बार किसी बाबा से मिल लेते हैं। सत्संगत जी, गुरुजी के गांव के बाहर एक सादे आश्रम में रहते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कार नहीं। गुरु ने ईशान को देखकर कहा और मुस्कुराए, बेटा, बाहर बहुत कुछ जान लिया, क्या आप भीतर का सफ़र करना चाहोगे? ईशान चौंक गया। बिना कहे ये सब कैसे जान गए, कैसे? गुरु बोले, जिसे तुम मैं कहते हो वह शरीर नहीं, यह आत्मा है, परमात्मा का ज्योति अंश है। और गुरु वही होता है जो तुम्हें खुद से मिलवा दे। सत्संगत जी, गुरु ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस उसे प्रेम और मौन का अनुभव कराया। धीरे धीरे ईशान सत्संग में आने लगा। उसे अब शब्द नहीं, भाव छूने लगे। गुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया, निरंकार हर जगह है और तेरा असली रूप आत्मा है। ईशान अब पहले जैसा नहीं रहा, जीवन का रंग बदलने लगा। सत्संगत जी, गुरु की शक्ति से उसके रोग ठीक होने लगे, लेकिन चमत्कार से ज़्यादा बदलाव उसके मन में हुआ। अब वह विनम्र हो गया था, करुणावान हो गया था। सत्संगत जी, जहाँ पहले वह दूसरों को तुच्छ समझता था, अब हर किसी में उसे परमात्मा की झलक दिखने लगी। सत्संगत जी, ईशान अब सत्संग करता, जरूरतमंदों की सेवा करता और दूसरों को भी उस गुरु से मिलाने लगा। उसकी वाणी में अब अहंकार नहीं था, अनुग्रह था। सत्संगत जी, लोग उसे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, सत्संगत जी कि तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? तो ईशान ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे गुरु की ताकत ने मुझे अंधकार से निकालकर ब्रह्म में स्थापित कर दिया। सत्संगत जी, गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। वह हमारे अज्ञान का अंधकार काटकर हमें सत्य की रोशनी में खड़ा करता है। जिस तरह सूरज के उगते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गुरु कृपा से ब्रह्म मोह और दुख सब समाप्त हो जाते हैं। सत्संगत जी,
गुरु की ताकत वही समझ सकता है जिसने खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया हो। साथ संगत जी, एक सवाल जिसने जीवन बदल दिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक युवक जिसका नाम विक्रम था वह रहता था। वह एक तार्किक बुद्धिजीवी किस्म का व्यक्ति था जो हर चीज को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखता था। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज था और शहर जाकर बड़ी डिग्रियां हासिल की। अब वह मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था सत्संग जी, और खूब कमाई कर रहा था। मगर एक सवाल था जो उसे हमेशा भीतर से कचोटता रहता था कि क्या यही जीवन है, क्या यही सब कुछ है। वह मन ही मन ईश्वर को मानता था पर गुरु की बात उसे बेकार लगती थी। सत्संगत जी, वह सोचता अगर भगवान है तो सीधे बात क्यों नहीं करते, बीच में गुरु क्यों आते हैं। विक्रम की जिंदगी बाहर से चमत्कार थी सत्संगत जी, लेकिन भीतर से सूनी थी। कभी कभी अकेले में बैठे बैठे उसकी आंखें भर आती थी। उसे लगता था कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह बस एक दिनचर्या है, उसमें कोई सार नहीं। एक दिन ऑफिस में उसके सहकर्मी प्रदीप ने पूछा कि तू हर बात पर इतना सोचता क्यों है, जिंदगी को हल्का कर रहा है, हल्का कर यार। सत्संग जी, विक्रम बोला, मैं नहीं जानता कि जिंदगी क्यों हूँ, जिंदा क्यों हूँ मैं। ये नौकरी, ये पैसे सब अधूरे लगते। कोई ऐसा नहीं मिला जो असली शांति का रास्ता बताए। सत्संगत जी, प्रदीप ने मुस्कुराकर कहा कि तुझे गुरु की जरूरत है। विक्रम चिढ़ गया, गुरु क्या होता है गुरु? मुझे खुद सोचने की समझ है, मुझे किसी बाबा जी के पास जाने की जरूरत नहीं। प्रदीप ने कुछ नहीं कहा, बस एक सत्संग के लिंक व्हाट्सएप पर भेज दी जिसमें लिखा था अगर मन कभी बहुत थकने लगे तो इसे देख लेना। सत्संग का पहला अनुभव। एक दिन ऑफिस में झगड़े और मानसिक थकावट से परेशान होकर विक्रम ने वो लिंक चला ली। वीडियो में एक संत अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि संसार का हर ज्ञान आपको बाहर की दुनिया दिखाता है, लेकिन गुरु का ज्ञान भीतर की यात्रा कराता है। और सत्संग जी, जब तक भीतर का दरवाजा नहीं खुलता तब तक बाहर कुछ भी संपूर्ण नहीं लगता। सत्संग जी, विक्रम जैसे ठिठक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के प्रश्न को आवाज दे दी हो। उसने उस संत का नाम खोजा जिनका नाम था संत अवधेशानंद जी, और जाना कि वह पास के शहर में सत्संग करने वाले हैं। विक्रम पहली बार किसी सत्संग में गया। वहाँ कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ प्रेम और शांति का वातावरण था। सत्संग जी, संत अवधेशानंद जी अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि हम सब आत्मा हैं, पर आत्मा को अपने स्रोत से जुड़ने के लिए एक दर्पण चाहिए होता है, और वह दर्पण वही गुरु है। गुरु खुद कुछ नहीं करता, बस तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। सत्संगत जी, सत्संग के बाद विक्रम ने संत जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने की प्रार्थना की। मुलाकात में उसने पूछा कि गुरुदेव, क्या वाकई में गुरु की इतनी ताकत होती है? गुरुजी बोले, ताकत उसमें नहीं, उसके पीछे खड़े परमात्मा में होती है। पर उस शक्ति तक पहुंचने के लिए एक माध्यम चाहिए, जैसे सूरज की रोशनी को देखने के लिए आँख चाहिए गुरु को, और इसी प्रकार वो आँख गुरु है। विक्रम कुछ नहीं बोल पाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सत्संगत जी, अगले महीने एक विशेष ब्रह्मज्ञान शिविर आयोजित हुआ। वहाँ विक्रम को ब्रह्मज्ञान मिला। निरंकार सर्वत्र है, तू आत्मा है, यह शरीर तेरा वस्त्र है। उस पल विक्रम को लगा जैसे जीवन की उलझी हुई गिरे अपने आप खुल गई। सत्संगत जब विक्रम को वही चीज़ें, वही ऑफिस, वही गाड़ी, वही लोग, सब में एक दिव्यता दिखाई देने लगी। पहले जो बातें बोझ लगती थी अब वह सेवा लगने लगी। सत्संगत जी, एक बार उसी कंपनी में छटनी शुरू हुई। विक्रम का नाम भी उसी सूची में था। वह घबराया नहीं, बस एक बार गुरु के चरणों में ध्यान लगाया और कहा, अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं स्वीकार करता हूँ मेरे मालिक। अगले ही दिन उसे एक नई कंपनी से कॉल आया, वह भी 3 गुना पैकेज के साथ। वह सत्संग जी समझ गया कि गुरु की ताकत
चमत्कार नहीं करती बल्कि भीतर की स्थिरता देती है, और यही स्थिरता चमत्कार बन जाती है। सत्संगत जी अब विक्रम केवल नौकरी नहीं करता था, वह हर रविवार सेवा केंद्र जाता, सत्संग करता और जो नए लोग आते उन्हें प्यार से ब्रह्म ज्ञान समझाता। सत्संगत जी कई बार कोई उससे पूछता कि तू इतना बदल कैसे गया, वह मुस्कुराकर कहता कि मैं नहीं बदला, गुरु ने मुझे मेरी असली पहचान दिला दी है। अब जो कुछ भी कर रहा हूँ वह उसी पहचान से कर रहा हूँ। सत्संगत जी विक्रम पहले जैसा नहीं था। अब उसे न सवाल थे न बेचैनी। अब उसे मालूम था कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागना है। और इस जागरण की चाबी उसकी गुरु के पास थी। उसने एक डायरी में लिखा कि जो सवाल मुझे वर्षों से सोने नहीं देते थे वो एक गुरुआने ने मिटा दिए। अब मैं खुद को जान पाया हूँ क्योंकि मेरा जीवन में गुरु आ गया है। सत्संगत जी यह है गुरु की ताकत की वह शिष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलवा देते हैं। और जब इंसान खुद को जान लेता है तो पूरी दुनिया से उसका रिश्ता बदल जाता है। सत्संगत जी जब मैं खुद से मिला, एक बार की बात है, एक नगर में नामित नाम का एक युवक रहता था जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। वह अच्छे पद पर नौकरी करता था, सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीता था। उसके पास सब कुछ था लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। नामित को अक्सर रातों को नींद नहीं आती थी। वह छत पर टहलता और आकाश की ओर देखकर कहता, क्या यही जीवन है? सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, खाना खाओ और फिर सो जाओ, और फिर वही सब अगले दिन। क्या उसके अंदर कोई खालीपन था, वह अधूरापन जिसे वह न तर्क से समझ पा रहा था और न ही विज्ञान से। वह मंदिर जाता था, पूजा करता था, लेकिन कोई ठोस उत्तर उसे नहीं मिलता था। सत्संगत जी एक दिन ऑफिस में काम करते हुए नामित को एक ईमेल मिला। ईमेल आध्यात्मिक संगोष्ठी, आत्मा की पहचान और ब्रह्म ज्ञान। वह पहले तो हंसा, ये सब ढकोसलेबाजी है, लेकिन उसी रात फिर वही बेचैनी। उसने ईमेल दोबारा पढ़ा और न जाने क्यों अगले रविवार उस संगोष्ठी में चला गया। सत्संगत जी वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, बस एक शांत वातावरण था। मंच पर एक वृद्ध संत बहुत प्रेम पूर्वक अपने विचार में कह रहे थे कि मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूलता जा रहा है। वह खुद को शरीर मान बैठा है, लेकिन वास्तव में वह आत्मा है, इस ब्रह्म का अंश है। यह सुनकर नामित चौंक गया। क्या आत्मा मैं हूँ, ये शरीर नहीं? संत ने आगे कहा, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता तब तक आत्मा अपने स्रोत से बिछड़ी रहती है। गुरु ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। सत्संगत जी संगोष्ठी के अंत में नामित ने संत से मिलने का निवेदन किया। वह बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे मन की बातें जान रहे थे। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्म उसे उत्तर देता है। संत ने उसे अगले दिन ब्रह्म ज्ञान सत्र में आने का आमंत्रित किया। नामित सहमति से सिर हिलाकर लौट आया। अगले दिन ब्रह्म ज्ञान मिला जब गुरु ने उसे कहा कि इस शरीर के भीतर जो देख रहा है, इस शरीर के भीतर जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सोच रहा है, वही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा से जुड़ी हुई है। नामित की आंखें भर आई है सुनकर। उसे लगा जैसे किसी ने वर्षों पुराना अंधेरा उसकी आंखों के आगे से हटा दिया हो। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं सो रहा था और अब जाग गया। अब वही ऑफिस, वही लोग, वही जीवन, पर एक नई दृष्टि के साथ, एक नई सोच के साथ। नामित अब हर किसी में परमात्मा को देखने लगा। अब वह झुंझलाता नहीं था, क्रोध नहीं करता था, क्योंकि अब उसे मालूम था ये सब निरंकार का स्वरूप है। ये मैं नहीं, ये मेरा अभिनय है। वह नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा, सेवा करने लगा। अब उसे जीवन का उद्देश्य समझ आ चुका था, स्वयं को जानना और संसार में प्रेम फैलाना। सत्संगत जी एक दिन नामित को एक भयानक खबर मिली कि उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। पहले होता तो नामित टूट जाता, लेकिन अब वह नहीं। वह माँ के पास गया
हाथ जोड़े और बोले, माँ अब जो भी होगा गुरु की मर्जी से होगा, मैं सेवा करूँगा, दवा करूँगा, लेकिन अंतिम निर्णय इस निरंकार प्रभु का होगा। माँ की हालत गंभीर थी, लेकिन एक रात उन्होंने नामित से कहा, बेटा मुझे संतोष है कि तू जाग गया है, अब मुझे जाने का डर नहीं। कुछ दिन माँ परमात्मा में विलीन हो गई। नामित की आंखें नम थी पर मन शांत था। उसे अब जीवन और मृत्यु दोनों के पार देखना आ गया था सत्संग जी। सालों बाद नामित खुद एक सत्संग में मंच पर बैठा था। उसने संतों से कहा कि मैंने बड़ी डिग्री ली, बड़े शहर देखे, बड़ी कमाई की, लेकिन जब तक मैंने खुद को नहीं पहचाना तब तक सब अधूरा था। गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। पहले मैं खुद को शरीर समझता था, अब जान गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और जब आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है तब जीवन सच्चा हो जाता है सत्संग जी। गुरु की कृपा से ही आत्मा परमात्मा से मिलती है। जिस दिन हम खुद मिल जाते हैं वही दिन अगली जन्म होता है, असली जन्म होता है सत्संग जी। गुरु सिर्फ रास्ता नहीं बनाते हुए हमारी पहचान दिलाते हैं, और जब इंसान को खुद पहचान लेता है फिर वह संसार में जीते हुए भी मुक्त हो जाता है सत्संग जी। दास की द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। और दास के चैनल को सत्संग जी सब्सक्राइब जरूर कर दे। और सत्संग जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।